कॉन्वेंशन और कॉन्सेप्ट हमारी खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे क्या ही है बेटा? तो आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं, बिजनेस एंटाइटी प्रिंसिपल। कि फर्स्ट प्रिंसिपल है बिजनेस एंटाइटी प्रिंसिपल। इस बिजनेस एंटाइटी प्रिंसिपल के अंदर यह कहा गया है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस को हम सेपरेट मानते हैं और ओनर को सेपरेट मानते हैं। बिजनेस और ओनर दोनों को हम अलग अलग मानते हैं। ठीक है, सुनने में थोड़ा कहने में अजीब लगता है, लेकिन अकाउंटिंग करते समय जब अज्यूम करते हैं कि बिजनेस अलग है और उसका ओनर, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों को सेपरेट मानते हैं, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। अब जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होंगे, कर तो ओनर ही रहा है। अगर वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होंगे, और अगर वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस नहीं है, ओनर के अपने पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे ओनर कोई अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहा है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो दोनों सेपरेट है। तो अकाउंट्स में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होंगे, और उसके पर्सनल ट्रांजैक्शंस अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करते। यहां पर जब बिजनेस स्टार्ट किया तो यहां जो पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा किसने इन्वेस्ट किया? ओनर ने। और ये बिजनेस के लिए क्या कहलाता है बेटा? कैपिटल कहलाता है। कि जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया वो कहलाता है कैपिटल। दोनों को हम अलग अलग मानते हैं, तो ये अज्यूम करते हैं कि यहां पर बिजनेस ने पैसा उधार लिया है, किससे? ओनर से। क्या अज्यूम करते हैं? कि बिजनेस ओनर ने जो भी पैसा बिजनेस के अंदर स्टार्ट करने में लगाया, वो बिजनेस की कैपिटल कहलाती है, और ये अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस ने ये पैसा ओनर से उधार लिया है। तो इस केस में जो बिजनेस के लिए, पॉज कर ले, यहां पर हम ये अज्यूम करते हैं कि बिजनेस ने ये पैसा उधार लिया है, किससे? ओनर से। तो बिजनेस के लिए जो ओनर है वो एक क्रेडिटर माना जाता है। क्रेडिटर, इसका मतलब इससे उधार लिया है, और कितने अमाउंट का क्रेडिटर माना जाता है? जितना अमाउंट इसने एज ए कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो ये जो कैपिटल है, जब हम बिजनेस की बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस कैपिटल को हम कहाँ शो करेंगे? लायबिलिटी में। क्यों लायबिलिटी में शो करते हैं? क्योंकि अज्यूम करते हैं कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, और जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है ये बिजनेस ने उधार लिया है, किससे? ओनर से। तो वो बिजनेस के लिए ये अमाउंट लायबिलिटी है। और यहाँ पर ओनर का कितना पैसा इन्वेस्ट है, जो उसने कैपिटल लगाई है। तो ओनर के लिए, जो बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है, लेकिन कितने अमाउंट की लायबिलिटी है? टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाई ओनर। आ गया समझ में बेटा? दोनों को अलग अलग मानते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते। अब ध्यान से सुनना कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। कि बिजनेस अपने ओनर से सेपरेट है, अलग है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाएंगे, एंड फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर के हिसाब से नहीं, ओनर्स बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, और ओनर बिजनेस से सेपरेट है, अलग है, आर कंसीडर एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस के लिए ओनर कौन है? क्रेडिटर है। इसका मतलब बिजनेस ने ओनर से रुपया उधार लिया है। कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। और कितने अमाउंट के लिए क्रेडिटर है?
जो कैपिटल उसने बिजनेस के अंदर लगाई। इसी को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब सेकंड आता है बेटा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इस मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में बताया गया है कि अकाउंटिंग के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शंस मनी के अंदर मेजरेबल हो, जिसे हम मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं। उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसे हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप पूछोगे सर ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है? तो मैं एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। परचेज 10 क्विंटल वुड। अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है परचेज 10 क्विंटल वुड, अब उसकी मनी वैल्यू नहीं दी है, तो ये ट्रांजैक्शन अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसका मनी मेजरमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। खाली ये गिवन है कि भाई हमने 10 वुड खरीदा, कितने का खरीदा गिवन नहीं है। तो कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? जो मनी के अंदर हम मेजर कर सकते हैं और जिन ट्रांजैक्शंस की कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसे हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसी को बोलते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, जिसे हम मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू गिवन है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मनी ही उसका मेन डिनोमिनेटर है। अगर ये डिनोमिनेटर नहीं है मनी वाला, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर नहीं है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू गिवन नहीं है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं है।